जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अंकल जी ने हमारे साथ अपनी ही वॉइस में शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी सब संगत को ब्लेस कर सके। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और आईडी दिए हुए आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं आज आप लोगों के साथ अपने 2 सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरी लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल किया है। उन सत्संग ने मुझे सत्संग बोलने का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है संगत जी, तो मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहला जो मेरा सत्संग है वो मेरी एक जर्नी को लेके है। मैंने हाल फिलहाल में एक जर्नी करी थी जिसमें कि मुझे अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना था और कुछ काम कंप्लीट करके वापस टाइम से घर आ जाना था। तो मैंने 4-5 दिन का एक शेड्यूल बनाया कि मैं इस दिन निकलूँगा, इस दिन यहाँ पहुँचूँगा, वहाँ से सारे काम करके इस तारीख को इतने बजे तक एनी हाउ घर आ जाऊँगा। क्योंकि मेरे को ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह थोड़ा कैलकुलेशन पता थी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ बाद में। जिस दिन मेरे को निकलना था उसके एक दिन पहले तक तो मैंने टिकट से बुक नहीं करी थी। फिर अचानक मैंने टिकट बुक करी कि नहीं यार चल जाता हूँ, कोई बात नहीं। जाते समय मैं गुरुजी को साथ ले गया था कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे साथ रहिएगा और सारे काम मेरे हो जाए। बस इतना सा बोलने की देर थी संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना कि कुछ रास्ते में बाधा वगैरह भी आ गई होगी तो उसको भी हटा दिया होगा। मेरे को इतनी स्मूथ जर्नी मैंने आज तक कभी नहीं करी। हर चीज़ टाइम पे मिल गई मेरे को। जहाँ मेरे को जाना था वहाँ मैं पहुँच गया, और बीच में मुझे अपने ब्रदर से भी मिलना था, वो भी मैं हो गया। कोई बीच में रुकावट नहीं आई, कोई बाधा वगैरह कुछ नहीं आई। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि मैं हर बार अपने रिलेटिव्स के यहाँ कुछ ना कुछ भूल जाता था। इस बार तो मैं वो भी नहीं भूला। और जब जो मैंने कभी जर्नीज़ प्लान करी हैं, अपनी ट्रिप्स प्लान करी हैं कि मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे वापस आ जाऊँगा, या तो उसमें मैं वो जो मैं काम करने जाता हूँ वो रह जाता है, या फिर मेरा कोई सामान किसी के यहाँ रह जाता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर चुका था, टाइम से घर आ गया था। और घर आते आते जिस दिन मुझे घर आना था उस दिन गुरुजी का बर्थडे भी था, 7 जुलाई। तो ये बहुत रीसेंट सत्संग है मेरा। उसके बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बहुत इच्छुक था कि मैं वहाँ जाऊँ और दर्शन करके फिर अपनी ट्रेन के लिए रवाना हूँ। तो मैं बड़े मंदिर के बाहर तक पहुँच गया। मुझे पता था भीड़ होगी, लेकिन इतनी भीड़ होगी मैंने सोचा नहीं था। तो मैं बहुत उदास हो गया कि मैंने कहा अगर मैं यहाँ लाइन में लगा तो मैं अपनी ट्रेन डेफिनेटली मिस करूँगा। और मेरे साथ एक्चुअली मेरे 2 ब्रदर भी थे, 2 भाई भी थे मेरे साथ। तो उनका भी क्या एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की थी कि भाई अब मैं लेके गया हूँ तो टाइम से घर भी उनको पहुँचाना है। मैं कहा लाइन में लगूँगा तो ये टाइम पे घर नहीं पहुँचेंगे तो डांट भी पड़ेगी। तो ये सब सोच के फिर मैं थोड़ा सा हताश सा हो गया और चला गया वहाँ से, गुरुजी को हवार से हाथ जोड़ के कि गुरुजी आपकी मर्ज़ी में मैं राज़ी, आपकी रज़ा में मैं राज़ी। और थोड़ा सा उदास भी हुआ था मैं, काफ़ी हर्ट भी हुआ था मेरे को। पर मैंने कहा चलो उसमें गुरुजी का ही कोई ब्लेसिंग्स छुपी होगी, उन्हीं की कोई मर्ज़ी होगी कि मैं बाहर से बाहर ऐसे मेरे कर्म वगैरह कुछ काटने होंगे उनको। तो उसके बाद मैंने ट्रेन के लिए जब अपना रवाना हुआ अपना, तो मेरे साथ एक इंसिडेंट और होने वाला था कि मेरी ट्रेन छूटने वाली थी। अब मुझे नहीं पता वो मेरा ड्राइवर क्या सोच रहा था, या उसको शायद नहीं मालूम होगा रास्ता। तो जब ट्रेन छूटने में सिर्फ 15 मिनट रह गए तो मैंने गुरुजी से अरदास करनी शुरू करी। गुरुजी, वहाँ रिलेटिव्स वगैरह सब कह रहे थे कि आज और रुक जा, कोई बात नहीं रुक जा। और मेरी ट्रेन छूट गई, फिर मैं दोबारा उनके यहाँ वापस जाऊँगा तो वो सोचेंगे कि इसको बोला था ये रुका ही नहीं। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी ट्रेन ना छूटे। मैं बहुत घबरा गया था कि गुरुजी ट्रेन ना छूटे, नहीं वापस जाना पड़ेगा, बस इतना सा था कि। तो वहाँ पे फिर हमें फाइनली
और रेलवे स्टेशन का किसी से हमने एड्रेस पूछा, उन्होंने बताया कि आप आगे आ गए हो, रेड लाइट से राइट हो जाना, आपको मिल जाएगा। उन अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मैं फटाफट पैसे वैसे ट्रांसफ़र करके भागा रेलवे स्टेशन की तरफ और ट्रेन मैंने बोर्ड करी। और फिर जब मैं ट्रेन में आराम से जब बैठा, सारे कुछ काम करके, पानी की बॉटल वगैरह लेके, तो मुझे मालूम पड़ा कि ट्रेन 7 मिनट 5-7 मिनट 10 मिनट लेट है। तो मैं तो इतना खुश हुआ कि गुरुजी मुझे बचा लिया आपने। उसके बाद संगत जी कि मेरा जो दूसरा सत्संग है, मैं अपना दूसरे सत्संग की तरफ जाना चाहता हूँ। ये काफ़ी मतलब काफ़ी रीसेंट सत्संग है। इसमें मेरी दीदी के लिए हम रिश्ता देखने गए थे कल या परसों, हाँ शायद कल ही गए थे। क्षमा कीजिए संगत जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रखा हूँ समय, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने का है नहीं, मतलब सत्संग कैसे करते हैं। तो मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने गया था, तो मेरे रिलेटिव्स भी आए हुए थे। तो रिश्ता देखने जाने से पहले गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि शादी की तैयारी कर ले, रिश्ता होने वाला है, शादी की तैयारी कर ले। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि गुरुजी जब कह रहे हैं कि शादी की तैयारी शुरू कर दे, तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर बनेगी। तो हम लड़का देखने गए, तो लड़का तो मुझे तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट था। और जब हम वहाँ गए, तो जिस प्रॉपर्टी पे हम गए थे, जहाँ वो लड़का काम करता है, वो वहाँ पे मेरे को मोर के दर्शन हुए, 2 मोर के दर्शन हुए मेरे को वहाँ पे। उनको देख के मेरे मन में से गुरुजी का ही ख्याल आया, मैं कहा तो गुरुजी ही है। फिर जब हमने लड़के से बात कर ली और हम अब उसकी फैमिली से मिलने के लिए उनके घर जा रहे थे, तो बीच रास्ते में मेरे को गाड़ियों में 77, 55, 555, 777 ये सब दिखे मिले। और रास्ते में मुझे एक बटरफ्लाई भी दिखी, जो कि इस सीज़न में दिखना मतलब काफ़ी अपने आप में ही बात है। बारिश का टाइम है, उमस बहुत रहती है, गर्मी बहुत रहती है, तो इस समय मेरे को कभी कभी दिखती है, लेकिन दिखी मेरे को। और बटरफ्लाई में संगत जी आपको बता दूं कि बड़े मंदिर जाते समय भी, जब मैं पिछली सत्संग में जब बता रहा था कि मैं बड़े मंदिर जा रहा था, तो मुझे एक बहुत ही यूनिक सी बटरफ्लाई भी नज़र आई थी। बहुत यूनिक सा कलर था उसका, छोटी थी, बहुत यूनिक, मैंने आज तक कभी नहीं देखी ऐसी बटरफ्लाई मुझे दिखी थी। तो संगत जी वापस सत्संग की तरफ आते हैं, तो बटरफ्लाई भी दिखी। मैं काफ़ी श्योर था कि गुरुजी कुछ तो अच्छा ही कराएंगे यहाँ पे। जब हम लड़के के घर पहुँचे, तो घर भी इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। उनके घर में अखंड ज्योत जलती है। और जब मैं वहाँ बैठा, तो मेरी नज़र उनके जो टीवी का सेटअप बॉक्स होता है उस पर पड़ी, और उस पर 777 लिखा हुआ था। मैं इतना हैरान, इतना शॉक, मैंने कहा वाह, गुरुजी बिल्कुल साथ में बैठे हैं हमारे। तो फिर वहाँ कुछ बात बन नहीं पाई रिश्ते में। अब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है मैंने, तो गुरुजी वापस संभालो, आपने इतने सारे ब्लेस्ड अपने वो दिए, आपने चमत्कारी दर्शन दिए, अब आप ही संभालो उसको। और कैसे कैसे करोगे आप रिश्ता बहन का, ये सब आप ही संभालो। तो यही मेरे 2 छोटे से तो नहीं थे, खैर 8 मिनट का सत्संग हो गए। मुझे क्षमा करिए अगर मैंने किसी को भी गलत बोला हो, मतलब किसी कुछ गलत मेरे मुंह से निकल गया हो, तो मुझे क्षमा कर दिए संगत जी। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।